आज तक इतना बड़ा कोई पैदा नहीं है जो बहन जी का मुकाबला कर सकता हो। और मैं कह रहा हूँ इन्होंने नए संगठन जो बना रखे हैं ना, ये खुद मायावती जी को बखेड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इन बहन कुमारी मायावती जैसा बेहतर कोई आदमी मिल ही नहीं सकता है। अब मौका है जन समाज को इकट्ठा होकर ही काम करना चाहिए। जब बहन मायावती जी पहली बार शासन में आई थी तो हमारे बहुजन समाज एकदम उठकर खड़ा हो गया था, बोलने लगा। कोई बोलता नहीं था किसी के सामने। और जब वो 5 साल रही, 8 साल 10 साल रही हैं, फिर तो आराम से लोग बोलने लगे। उन्होंने विकास किया है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 3-4 कोर्स में करा, वो वहाँ ये गलघोटिया यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लड़के आते हैं वहाँ पर। वो हमारे तो आते ही आते हैं, लेकिन बाहर के विदेशों के भी लड़के आते हैं। यानी बहन जी ने शिक्षा में भी काम किया, स्वास्थ्य में भी काम किया, सब चीज़ किया। और यहाँ पर ये सावित्रीबाई फूले के नाम से हॉस्टल है, कॉलेज है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और हाई पोस्ट में 2024 लोकसभा चुनाव, जी हाँ, तमाम अटकलों को लेकर के बहन मायावती का एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का बयान आता है। मलुक नागर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन का हिस्सा तभी बनेंगी बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन घोषित करता है। इसके बाद से हलचलें तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने खुल करके कहा कि खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में घोषित किया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। तो क्या वाकई में लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, बहन मायावती प्रधानमंत्री का एक प्रबल दावेदार हो सकती है, प्रबल चेहरा हो सकती है? चलिए उस समाज के तमाम लोगों से ही चर्चाओं को शुरू करते हैं। युवा हैं, सबसे बड़ी बात, सत्ता परिवर्तन के कार्य की बेला है। इस समय 2 धड़े बन चुके हैं, इंडिया एनडीए। अब क्या वाकई में वो समय आ चुका है कि कम से कम बहुजन समाज अपने नेतृत्व के तरफ भी ध्यान दे और बहन मायावती क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बेहतर हो सकती है इंडिया गठबंधन में, या फिर तीसरे मोर्चे में बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद है या नहीं? जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो बहन जी की सरकार थी, बेहतर नहीं हो सकती, वो बेहतर है। बट अभी क्या है कि हमारी जो समाज है, बहुजन लोगों को वो समझना चाहिए। जब पहले के टाइम पे जब मायावती जी सीएम थी, तो उनकी सरकार में हर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। जैसे कि लखनऊ को जो बोलते हैं, लखनऊ को बनाने वाली लखनऊ मायावती जी थी। वो एक, मैं तो उन्हें दिल से मानता हूँ, वो एक ईमानदार और सच्चे दिल की वो नेता है। ये आज के इन बीजेपी की तरह दलाल, झूठी निकम्मी सरकारें नहीं है। वो आपने कहा लखनऊ को लखनऊ बनाया, वाकई में गोमती नगर जो आज खूबसूरत एक कहते हैं ना कि पार्क है, कहते हैं ना कि गोमती नगर का पार्क देखिए, कूड़े का ढेर हुआ करता था। वाकई में उन्होंने लखनऊ नहीं पूरे यूपी को उत्तम प्रदेश बना कर दिखाया। जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की थी और उन्होंने नोएडा को भी उन्होंने ही बनाया है, बिल्कुल। पर जो आज की डेट में सरकार आ चुकी है, वो तहस नहस कर रही है, वो डेवलप नहीं कर रही, लोगों को ना रोजगार देने की बात करती है। बस वो क्या, मंदिर बनाओ, भक्त पैदा करो। जी, वो विकास के कार्य बहन जी के सरकारों में मिले। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बहन जी जैसी सरकार कोई है ही नहीं। अगर वो आ जाए, सत्ता परिवर्तन तय है और आने वाला टाइम, फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, डेवलप हो जाए। प्रधानमंत्री का अगर चेहरा उनको घोषित किया जाए और देश में पहली बार मौका मिले कि एक दलित समाज की बेटी शीर्ष पर बैठे, तो शायद सत्ता में वो होगा जिसके लोगों ने अभी तक सोच शायद ना रखा हो और दलित समाज का उत्थान होगा। जी, बिल्कुल बने वो, हम सबका समर्थन है। हम तो चाहते हैं कि मायावती जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी, वो बेहतर होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे, क्योंकि पहले बेहतर थी। पर आज के बहुत ज़रूरी है कि आज के सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। मोदी को यहाँ से, मोदी को लेकर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सत्ता में परिवर्तन जरूरी है, तो क्या वाकई में लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन का जब समय है तो चेहरे की बात होती है? बार बार यही डराया जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, राहुल गांधी नहीं तो कौन का जवाब बहुजन समाज 85% दे सकता है। मौका है कि कौन के जगह पर बहन मायावती देना चाहिए ना मौका तो। और मैं ये कह रहा हूँ, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4 बार हमने जो मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री उन्होंने खुद, ग्रेटर नोएडा जो जंगल कहलाया जाता था, अब उनको ग्रेटर नोएडा बुलाया जाता है, जो बहन कुमारी मायावती के शासन में हुआ।
स्मार्ट सिटी बताया जाता है। गोमती नगर में जब कचरा फेंका जाता था, कूड़ा फेंका जाता, उसको एक ऐसा सुंदर गोमती नगर बना दिया। मैं आज तक इतना बड़ा कोई पैदा नहीं है जो कभी के मुकाबला कर सकता हो। और मैं कह रहा हूँ, इन्होंने नए संगठन जो बना रखे हैं ना, ये खुद मायावती जी को बखेड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, इन बहन कुमारी मायावती जैसा बेहतर कोई आदमी मिल ही नहीं सकता है। अब मौका है कि सब मिलकर के एक मुश्त एक बात करें और सत्ता में भागीदार बने। कब तक आप ठेकेदार बन के बीजेपी को हराओगे, कभी कांग्रेस को हराओगे? ठेकेदारी बंद करो, बहुजनों सत्ता में आने का समय है। जिन्होंने ठेकेदारी का काम किया, ठेकेदारी इन्होंने बनाने का काम किया, जब लोगों को ठेकेदार पे काम करते हैं ये लोग भाजपा सरकार में। और मैं आज कह रहा हूँ, अगर हमारी बहन कुमारी मायावती अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो ये ठेकेदारी सुपड़ा साहब और ख़त्म हो जाएगा। और इन्होंने जो खुद बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हैं हम पूरे देश को, पूरे बहुजनों को। और इन्होंने जो बहन कुमारी मायावती जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक न एक जो बहन का हाथ पकड़कर समर्थन तो दिलाएं, उनको न्याय तो दिलाएं। डॉक्टर इन्होंने खुद बोलते हैं ना, मैं आज कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बहन की, देश की, भारत की बेटी बताते हैं। वो जाके 5 दिन लगातार वो पैदल 20 सड़क पे चलते हैं दिल्ली के अंदर हैं। आज वो अभी हरियाणा के अंदर गए, किसी पत्रकार महोदय जी ने पूछा कि डॉक्टर ऋतु का समर्थन में क्यों नहीं आते। अरे वो बोलते हैं कि मेरे जाने से क्या न्याय मिल जाएगा। तो तुमने न्याय दिलवाया किसको है? न्याय कितनी बेटियों को, तुम्हें कितनी बहुजन बेटियों को न्याय दिलवाया तुमने, बताइए ना। आज इस बहन का तुम्हारे परिवार की बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? परिवार में तो समर्थन में तो आना चाहिए ना। ये बात की निंदा होती है कि आपने कहा कि न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आने से हौसला बढ़ता है। बेटी अगर लड़ाई लड़ रही है तो हौसला बढ़ाने के लिए आ जाओ ना। न्याय मिलना ना मिला हो तो कानूनी प्रक्रिया है, हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। ये चंद्रशेखर भाई को बिल्कुल आना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये देश बाब हमारी सीनियर, अरे वो सीनियर है, इतनी लीडर हैं, उन्होंने मतलब यूपी को चमकाया है, यूपी में शासन किया है। आज उनसे बराबर, उनसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में कोई है ही नहीं। आज को जो पीरियड है उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी का है नहीं। और अपने दिल पे, अपने हौसले पे उनके पास जाते हैं, वो किसी के पास आती नहीं। आप देखिए, बार बार कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए, समझना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। उम्र में बड़ी है, महिला है, अगर उन्होंने सत्ता शासन को चलाया और बहुजनों को उनकी हुकूमत दिलाई, जो आज सत्ता के भागीदार बनकर घूम रहे हैं चारों तरफ, तो कम से कम अब मौका है कि बहन जी के नेतृत्व में एक होकर काम कर ले। कब तक बिखर कर काम करेंगे? नहीं, बहुजन समाज को इकट्ठा होकर ही काम करना चाहिए। जब बहन मायावती जी पहली बार शासन में आई थी तो हमारे बहुजन समाज एकदम उठकर खड़ा हो गया था, बोलने लगा। कोई बोलता नहीं था किसी के सामने। और जब वो 5 साल रही, 8 साल 10 साल रही हैं, फिर तो आराम से लोग बोलने लगे। और उन्होंने विकास किया है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 3-4 कोर्स में करा, वो वहाँ ये गलघोटिया यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लड़के आते हैं वहाँ पर। वो हमारे तो आते ही आते हैं, लेकिन बाहर के विदेशों के भी लड़के आते हैं। यानी बहन जी ने शिक्षा में भी काम किया, स्वास्थ्य में भी काम किया, सब चीज़ किया। और यहाँ पर ये सावित्रीबाई फूले के नाम से हॉस्टल है, कॉलेज है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और हाई पोस्ट में चल सकते हैं। जब एक सूबे का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर अगर इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो सोचिए कि अगर सत्ता में, केंद्र की सत्ता में अगर प्रधानमंत्री बनती है तो बहुजन समाज क्या वाकई में नहीं डेवलप हो जाएगा? बहुजन समाज हाई हेस्ट होगा, समझिए। बहुजन समाज बोलेगा भी और काम भी करेगा ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी से। जैसे बहन ईमानदारी से काम करती है ना, हमारा समाज भी ऐसे ईमानदारी से काम करे। जरा युवा है, एक मिनट जरा आ गया, ये एक सवाल बनता है शिक्षा को लेकर। इन्होंने कहा कि तमाम विश्वविद्यालय जो है बहन मायावती के कार्यकाल के दौरान बनाया गया विश्वविद्यालय, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर जगह अव्वल रही। तो अगर यूपी को चमका सकती हैं तो क्या देश को चमकाने का मौका नहीं देना चाहिए समाज को? जी बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम होगा, अच्छा होगा, लोग समझेंगे बात को, और जो उनके खुद ही पता चल जाएगा कौन गवर्नमेंट सही है, गलत है, कौन नहीं। बट मैं चाहूँगा कि एजुकेशनल को पहले बढ़ावा देना चाहिए।